Hello, good morning. I am Ketan Shah, faculty of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat, Gandhinagar. Today we have to attend this exam that is known as Midsem 1. There are few instructions that you have to follow. There are 5 questions in this examination. You have to attempt all 5 questions. Each question has 6 full marks, and after completion of your exam, that is your timing is 11 a.m. to 12 p.m. There is a duration of 1 hour. You have to submit your answer sheet at Google Class by 12:30 p.m. today without fail. 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना है. हर एक क्वेश्चंस के 6 फुल मार्क्स है और आपको आंसर शीट गूगल क्लास में 12:30 पीएम से पहले सबमिट करना है. Question number 1. There are 2 questions in question number 1. You have to attend any one. What is atomic packing factor? In short, it is known as what is APF. Calculate the APF of HCP structure. Or you have to answer what is crystal structure, what is space lattice, and draw following structures and give examples of each BCC, FCC, and HCP. You have to attend any one out of these given 2. I am repeating question 1. What is atomic packing factor, and calculate the atomic packing factor of HCP structure. Or what is crystal structure, what is space lattice, draw structure of BCC, FCC, HCP, and give example.
Now there is question number 2. As in question number 1, there are two questions, but you have to attend any one. That is, explain various methods for the production of metal powder, or write about alloys of copper. I am repeating, explain various methods for the production of metal powder, or you have to write about alloys of copper. आई एम रिपीटिंग, ये दो में से आपको एक अटेंड करना है. उसमें एक है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटल पाउडर. अब पाउडर मेटलर्जी वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें ये पूरा ब्रीफ उसका डिटेल में दिया हुआ है. और सेकंड है आपको कॉपर के एलॉयज़ के ऊपर नोट लिखना है. जितने भी कॉपर के एलॉयज़ है उसमें आपको लिखना है. ये था आपका नॉन फेरस एलॉयज़ के चैप्टर में.
Now, question number 3, that is, state the classification of engineering materials, state the characteristics of composite material. हमारा चैप्टर नंबर 1 में ये हमने समझाया था इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, और उसमें एक टाइप था कंपोजिट मटेरियल, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें लिखनी है. आई एम रिपीटिंग, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल. हमारा जो पहला चैप्टर था उसमें इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, और उसमें एक टाइप था कंपोजिट मटेरियल, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने का है.
Now, here is your question number 4. Define property. मतलब आपको प्रॉपर्टी क्या है वो डिफाइन करनी है. स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल. मतलब आपको इंजीनियरिंग मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज है उसका क्लासिफिकेशन करना है. एंड एक्सप्लेन एनी 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. जैसे ये चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था उसका क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है और प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन करना है. और उसमें एक जो टाइप है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसमें आपको 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो मतलब 5 अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर आपको लिखना है. आई एम रिपीटिंग. डिफाइन प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है? स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन आपको देना है. और एक्सप्लेन एनी 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल. और ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक टाइप है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसमें आपको 5 अलग अलग टाइप की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन में था। इवन दो आपको फिर से लिखना है। इवन आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर किया है तभी भी लिखना है, या ऑप्शन वाला जो पार्ट है वो लिखा है फिर भी लिखना है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो आपके GTU की एग्ज़ाम में every time they are asking of 7 marks, so you have to write down the answer of this question. Question is, what is crystal structure, what is space lattice, draw following structure and give example of each BCC, FCC and HCP. I am repeating, what is crystal structure, what is space lattice, and draw following structures and give example of each BCC, FCC and HCP. Thank you and good luck. One more instruction. After completion of your exam, you have to send me your answer sheet at our Google class. You have to scan the documents and upload on the Google class. Write down your full name and full enrollment number on each page. Thank you. Good luck.